चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? यस सर। चलो, तो अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लोग बस अपना वीडियो ऑन कर लो जो है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा बेटर लगे जो है। एक लोग, कोई भी एक लोग जो है, क्योंकि सभी अपना वीडियो बंद किए हुए हैं। चलिए, तो हम लोग अपने नए लेक्चर को, इस नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है आपका जो है बोर्ड लेवल पे चैप्टर पूछा जाता है, मेंस में तो नहीं है लेकिन एडवांस में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, टेंजेंट और नॉर्मल। और बोर्ड में कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, दैट इज नथिंग बट द दिस इज योर टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट और नॉर्मल जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, कि आप जो है पूछे कि टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब जब भी मैं टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस लिखूंगा तो जो स्ट्रेट लाइन के फंडे हैं वही सारे फंडे में क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे इस चैप्टर में आपको जो है, जो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उसके आपको मोस्ट ऑफ द फंडे क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो पहले कुछ 5-6 पॉइंट जो इस चैप्टर में यूज होंगे उनको मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा कि इस चैप्टर को समझने में आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी काफी बेटर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा दैट इज स्लोप के बारे में, कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। तो अगर मैं लाइन के स्लोप के बारे में बात करूं, तो अगर कोई लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस लाइन का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो इस डिफिनीशन को पहले मैं आपका लिख देता हूं और उसके बाद मैं आपको फिगर की हेल्प से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, बाकी जब लेक्चर हो जाएगा तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ जो है क्या कहते हैं अपने जो है नोट्स को बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, पढ़ने में भी आपको बेटर रहेगा, समझने में भी ज्यादा बेटर रहेगा। केवल स्क्रीन को देखेंगे तो आपको जो है ज्यादा बेटर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हेडिंग सभी ने डाल ली होगी, दैट इज ए चैप्टर का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, हम लोग जो है इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कुछ डेफिनेशन को, बेसिक डेफिनेशंस को। ठीक है, तो लिखने की कोशिश करें। इफ दैट इज if a line makes an angle theta with the positive x-axis direction, theta with the positive direction of x-axis। पहले डेफिनेशन लिखें, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। If a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis in the anti-clockwise sense, in the anti-clockwise sense, then the slope of this line is tan theta। तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, tan थीटा होता है। एक्चुअली हम जो स्लोप होता है, स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और अगर वह लाइन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप की वैल्यू जो होती है m, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan थीटा। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे उसकी वैल्यू होगी tan थीटा। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जहां थीटा आपका जो होगा वो 0 से दैट इज 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा, वेयर
वेयर थीटा बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेके पाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अभी डेफिनेशन को मैं आपको फिगर की हेल्प से समझा देता हूं। मैंने लिखा है कि ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, अगर कोई लाइन आपका थीटा एंगल बना रही, कहां से? फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो आप उस लाइन के स्लोप को निकाल सकते हैं। उस लाइन के स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कितना होगा? tan थीटा के बराबर। उस एंगल का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा, उस एंगल का अगर आप tan ले लेंगे तो लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, फिगर से इस बात को समझिएगा। मेरे ख्याल से सभी ने इस बात को लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं एक फिगर आपको बनाता हूं। ठीक है, नाउ आई कैन बी मेक द फिगर। मान लीजिए आपके पास दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। और आपको समझाने के लिए मैं एक लाइन ले लेता हूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर वन लाइन। ये आपके पास लाइन है, दिस इज योर लाइन। ठीक है, ये जो आपका मैंने लिखा है दैट ये जो डायरेक्शन होती है, ये जो डायरेक्शन मैंने लिखा लेफ्ट से राइट की जो डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ये वाली जो डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ, ये जो आपकी डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं एरो बना देता हूं। ये जो आपकी डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, ये आपकी डायरेक्शन कहलाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से अगर कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, तो उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी एंगल का अगर आप tan ले लेंगे तो लाइन का क्या आ जाएगा? स्लोप। तो ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन। ये लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से ये जो एंगल बना रही है, दैट इज एंगल किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये जो एंगल बना रही है, इस एंगल को हम बोलते हैं दैट इज थीटा। ठीक है, तो अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप जिसको कि हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना हो जाएगा? tan थीटा। एंगल हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही मेजर करना है। ठीक है, एंगल जो आपको मेजर करना है पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन जितना भी एंगल बना रही होगी, उस एंगल का जो tan होगा वो क्या कहलाएगा? स्लोप। ठीक है, अच्छा ऐसा भी फिगर हो सकता है। समझाने के लिए मैं एक और यहाँ पर केस ले लेता हूँ। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर कि ऐसे भी लाइन हो सकती है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा मुझको भी जो है ऑब्जर्व करने पे मालूम चलेगा कि आपको दैट इज कितना टाइम लगता है लिखने में। तो कल से हम लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे, तो हमारी जो है क्लासेस ज्यादा बेटर चलेंगी। ठीक है, और मैं कंटिन्यूअस में क्लास लूंगा आपकी जो है। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा फिगर मैं आपको यहाँ पर बनाता हूँ। नाउ आई कैन बी टेक इट द वन मोर फिगर विल बी देयर। लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये आपकी पॉजिटिव या फिर ये आपकी एक्स एक्सिस है। नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। नाउ दिस इज नथिंग बट द वाई एक्सिस। ठीक है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। नाउ दिस इज द लाइन, नाउ दिस इज द लाइन विल बी देयर। ये आपके पास लाइन है और आप इसका स्लोप निकालना चाहते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द, ये जो मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपकी ये लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रही है। इस एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी एंगल का जो tan होगा वो आपका क्या होगा? स्लोप। तो यह लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रही, इसको थीटा मानेंगे, इसको थीटा नहीं मानेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से, वो कितना हो जाएगा? tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं कि मिसमैच ना हो। स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से, जो कि कितना हो जाएगा? tan थीटा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है
तो वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगी उस एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा और इसी एंगल का tan लेने पे जो भी वैल्यू आएगी वो उस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ सकते हैं। अब टोटल आपके पास 4 प्रकार की लाइनें पॉसिबल है। ठीक है, टोटल आपके पास कितने प्रकार की लाइन मिलने वाली है? 4 प्रकार की लाइनें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो लिख रहा हूं देयर आर, that is there are four types of lines are possible. There are 4 types of lines are possible. 4 प्रकार की आपको लाइनें मिलने वाली हैं। ठीक है, There are 4 types of lines are possible. ठीक है, पहली आपकी जो लाइन हो सकती है वो लाइन आपका जो है पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, एंगल जो थीटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा। अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल का मतलब है कि जो एंगल की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अगर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो tan होगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। 0 से 90 डिग्री के बीच में फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर tan पॉजिटिव होगा तो उस लाइन का जो स्लोप होगा जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मींस लाइन का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। तो अगर कोई लाइन दैट इज आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बना रही है तो उस लाइन का स्लोप हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो नाउ पहला मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं। 4 टाइप की लाइन में पहली लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बना सकती है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बना सकती है, तीसरा दैट इज पैरेलल हो सकती है, फिर 0 डिग्री बना सकती है और चौथा आपका 90 डिग्री बना सकती है। ठीक है, क्योंकि जो थीटा है मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा आपका 0 से लेके पाई के बीच में क्या करने वाला है? वेरी करने वाला है। तो यहाँ पर मैं इस थीटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, उस हिसाब से 4 प्रकार की लाइनें पॉसिबल होंगी। पहला केस लिख रहा हूं दैट इज फर्स्ट, दैट इज लाइन makes an acute angle, line makes an acute angle। ठीक है, line makes an acute angle line makes an acute angle with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis in the anti-clockwise sense, in the anti-clockwise sense। जो लाइन है वो आपका जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दैट इज कैसा एंगल बना रही? एक्यूट एंगल। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो मेरा कहने का मतलब है, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज, मेरा कहने का मतलब है कि जो थीटा है, जो भी लाइन आपकी पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है उसको मैं थीटा बोलता हूँ। और थीटा कैसा एंगल है? इस बार एक्यूट एंगल है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि दैट इज नथिंग बट जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। दैट इज थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं है और π/2 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप कैसा होगा? ठीक है, अगर मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। ठीक है, समझा रहा हूं, या फिर पहले मैं स्लोप ही लिख देता हूं। ठीक है, अगर आपका जो थीटा है वो 0 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो tan थीटा जो होगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। तो अगर मैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज जो थीटा है वो 0 से लेके π/2। एक्यूट का मतलब यही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना। तो जो tan थीटा है, tan थीटा तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड दैट इज कैसा फंक्शन लेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन लेंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, नाउ दैट इज tan π/2।
this is nothing but the zero will be there. Now this is 0, tan 0, ठीक है। यहाँ से जो tan थीटा है वो आपका 0 से बड़ा होगा और 180 दैट इज इनफाइनाइट से छोटा होगा, ठीक है। और आप देखेंगे अगर कोई वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रही है तो दैट इंप्लाई दैट कि जो थीटा हो tan थीटा होगा वो कैसा होगा, tan थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप लिखना चाहूं, अगर tan थीटा आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो स्लोप कितना आएगा, लाइन का जो स्लोप है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा, ठीक है। आपका जो थीटा है, थीटा अगर आपका 0 से लेके π/2 मतलब एक्यूट एंगल होगा, तो जो tan थीटा है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। tan थीटा कैसा आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। और अगर tan थीटा ग्रेटर देन 0 है मीन स्लोप कैसा होगा, दैट इज नथिंग बट द ग्रेटर देन 0, मतलब स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से दैट इंप्लाई दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव। और मैं यहाँ पर आपको फिगर से भी समझा देता हूँ। एक्यूट एंगल का मतलब है कि आपका जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के अगर बीच में है तो लाइन का स्लोप हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस चीज को आपको बता के दिखाया कि अगर आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में मतलब एक्यूट एंगल है, तो लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, क्योंकि अगर थीटा 0 से लेकर π/2 के बीच में होगा तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में। और tan थीटा अगर 0 से इनफाइनाइट के बीच में तो मतलब tan थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो लाइन का स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस फिगर को मैं बना देता हूं, थीटा की वैल्यू मैं 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ले रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। यहां मैं फिगर बना देता हूं। Now this is nothing but this is your x-axis and this is your y-axis। और जो लाइन है वो पॉजिटिव x-axis की डैश में एक्यूट एंगल बना रही, कैसा एंगल बना रही, एक्यूट एंगल। नाउ दिस इज योर लाइन, दिस इज योर लाइन, ठीक है। और जो एंगल एक्यूट का मतलब है कि जो एंगल है वो आपका 0 से लेके 90 डिग्री, दिस इज थीटा। और थीटा कैसा एंगल है, थीटा 0 से 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इज एन एक्यूट एंगल। ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। और भाई अगर जो है आपकी लाइन जो है जो एंगल बना रही थीटा वो अगर एक्यूट एंगल है तो लाइन का जो स्लोप होगा, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन कैसा होगा बेटा, ये पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव। लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सेकंड केस कि आपका जो लाइन है वो कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है और π/2 से छोटा है, ठीक है। सेकंड केस नंबर 2, केस नंबर 2 है इफ थीटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं थीटा, ठीक है। थीटा का मतलब है कि आपकी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है उसको थीटा। इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल दैट इंप्लाई दैट कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। दैट इज थीटा बिलोंग फ्रॉम दैट इज π/2 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। और अगर थीटा मेरा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज नथिंग बट द सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा मेरा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो दैट इज नथिंग बट द, अगर थीटा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, tan थीटा निगेटिव होगा। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा मेरा ऑब्ट्यूस है तो tan थीटा कैसा आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। और अगर tan थीटा बेटा आपका निगेटिव आएगा मीन स्लोप भी कितना होगा, निगेटिव होगा। दैट इंप्लाई दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव। तो अगर लाइन आपके जो है दैट इज 0 दैट इज 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के एंगल बना रही है तो लाइन का जो स्लोप होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, दैट इज नेगेटिव होगा,
चलो तो मैं इसको बना देता हूं, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, और लाइन इस बार जो है पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन से कैसे एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ठीक है, नाउ दिस इज मतलब जो एंगल है आपका जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, ये जो एंगल है दिस इज एंगल इज नथिंग बट द ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से देखिए बड़ा है, तो दिस इज नथिंग बट ए थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल है ये, ऑब्ट्यूज एंगल है। और एंगल अगर आपका जो है ऑब्ट्यूज है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। स्लोप ऑफ द लाइन इज निगेटिव। लाइन का जो स्लोप है वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इस लाइन का स्लोप कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरे प्रकार की लाइन के बारे में बात करते हैं कि लाइन जो आपकी हो सकती है वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। और कोई भी लाइन अगर आपकी एक्स एक्सिस के बेटा पैरेलल है तो वो लाइन एक्स एक्सिस से या फिर आपका वो लाइन पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से या फिर एक्स एक्सिस से कितने एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो तीसरा बात करते हैं थर्ड लाइन पे, दैट इज थर्ड लाइन। ठीक है, जो लाइन है वो किसके पैरेलल हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो लाइन तीसरी प्रकार की जो लाइन है दैट इज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लाइन किसके पैरेलल हो सकती है, एक्स एक्सिस। अगर लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मींस फिगर में से मैं समझाता हूं कि अगर आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, लाइन मेरी एक्स एक्सिस से पैरेलल है, नाउ दिस इज द लाइन। ठीक है, ये आपकी लाइन है। अगर आपकी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यह लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द 0 डिग्री। तो मतलब जो अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर मैं लाइन का स्लोप लिखूं, स्लोप जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कितना होता है tan थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री है। अगर लाइन एक्सिस पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द tan 0 कितना हो जाएगा, 0। तो दिस इज नथिंग बट द स्लोप कितना आ जाएगा, 0। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो स्लोप है, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और इस थीटा का ही अगर आप tan लेंगे तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज नथिंग बट इक्वल टू, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चौथी यहां पर मैं बात करता हूं ये लाइन किसके पैरेलल हो सकती है, y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। ठीक है, दैट इज लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होगा। ठीक है, फिगर बनाते हैं। ये मेरे पास दिस इज नथिंग बट द x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गई एंड दिस इज योर y एक्सिस हो गई। और लाइन मेरी जो है वो किसके पैरेलल है, ये आपकी y एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, इसके पैरेलल है लाइन। ये मेरी लाइन पैरेलल टू क्या हो गई बेटा, y एक्सिस। अगर लाइन मेरी y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और मुझे इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द स्लोप। तो अगर लाइन मेरी एक्सिस के कैसी है, दैट इज y एक्सिस के क्या है, सॉरी फॉर दैट, लाइन मेरी y एक्सिस के क्या है बेटा, पैरेलल है। अगर y एक्सिस पैरेलल है तो ये लाइन आपकी पॉजिटिव एक्सिस स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अगर आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वह लाइन पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में 90 एंगल बनाएगी, और tan 90 आपका नॉट डिफाइन होता है। तो स्लोप जो होगा लाइन का वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन।
tan 90 नॉट डिफाइन होता है, उसको अगर आप लिखना चाहे तो 1/0 होता है, sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90, cos 90 0 होता है और डिनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो अगर कोई लाइन आपकी y एक्सिस के बेटा पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। और जब भी मुझे नॉट डिफाइंड को लिखना होगा तो 1/0 मैं लिखूंगा, 1/0 विल बी देयर, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के कैसी है बेटा, पैरेलल है, तो इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो नॉट डिफाइन होगा। स्लोप इज नथिंग बट द नॉट डिफाइंड। क्योंकि अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वह लाइन पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। अब देखिए आज जो है मुझे लाइन का एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है। ये चीज मैं आपको यूज करूंगा क्योंकि कई बार मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कई बार मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो टेंजेंट एक प्रकार की लाइन ही होती है और लाइन को लिखने के लिए कई सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल में हमें लाइन का स्लोप मालूम होगा, टेंजेंट का स्लोप मालूम होगा, नॉर्मल का स्लोप मालूम होगा, और वह एक पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी, तो हम उस लाइन या फिर टेंजेंट या फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज लिख लीजिए जो आज की क्लास में काफी ज्यादा यूज होगी, दैट इज आपका point slope form, point slope form of a line, of a line। लाइन की इक्वेशन लिखने का मैं कौन सा फॉर्म आपको बता रहा हूं, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और इस लाइन का स्लोप m है, इस लाइन का स्लोप कितना है m, और यह लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। यह लाइन एक फिक्स पॉइंट P से पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x1, y1, ठीक है। तो अगर आपके पास एक लाइन है, उस लाइन का आपको स्लोप मालूम है और उस लाइन पे लाई करने वाले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, दैट इज नथिंग बट द x1, y1। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, उस लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए आप लाइन का दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या करते हैं, यूज करते हैं, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वेशन होगी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन having, the equation of the line having slope m, slope is equal to m, and passing through a fixed point, passing through a fixed point, passing through a fixed point, that is x1 comma y1, x1 comma y1 is given as a, is given as a इक्वेशन जो होगी आपकी, अगर लाइन का आपको स्लोप मालूम है और लाइन एक फिक्स पॉइंट से क्या करती है, पास करती है, उसके कोऑर्डिनेट मालूम है, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन की आपकी इक्वेशन होने वाली है और आज मुझे इसी चीज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ना है, तो हम उस पर भी आते हैं कि अगर मान लीजिए एक कर्व है, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब हमें इस चैप्टर में जो चीज हमें बेसिक रिक्वायरमेंट था थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बेसिक चीजें बताता जाऊंगा, जो भी लाइन की मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, मैं एक कर्व ले रहा हूं, दैट इज, और कर्व दैट इज मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेट y इक्वल टू fx इज ए कर्व, और इस कर्व पे मैं एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है p, जिसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, और इस पॉइंट p पे मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। समझिएगा जरा, ठीक है। नाउ let us consider
let us consider a curve. Let us consider a curve, और उस कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज लेट अस कंसीडर ए कर्व y बराबर fx। ठीक है, y इक्वल टू fx मैंने एक कर्व कंसीडर किया है। ठीक है, अब ये कर्व का ग्राफ कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कर्व हो सकता है, तो मैं आपको समझाने के लिए मैं एक कर्व मान लेता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, और मान लीजिए ये आपका जो कर्व है दैट इज y इक्वल टू fx, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द, ये आपका किसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। ठीक है, आपके पास ये जो है कर्व है और इसका y इक्वल टू fx एक कर्व कंसीडर किया, और मैं मान लेता हूँ ये y इक्वल टू fx आपका जो कर्व है उसका क्या है, ग्राफ है। ठीक है, अब इस कर्व पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट द p। ठीक है, इस कर्व पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, इस कर्व पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए पॉइंट के तौर पे मैं p मान लिया, और इस पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट मालूम है। इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट को मैंने p माना है, और उस पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर आपको पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन में x रख देंगे, और आपको पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। तो दैट इज इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए इस कर्व की इक्वेशन में, तो आपको इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। तो जब मैं x इक्वल टू a रखूंगा, x इक्वल टू a रखूंगा तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इस पॉइंट का, दैट इज f ऑफ a। क्या आ जाएगा, f ऑफ a। ठीक है, नाउ दैट इज पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना था, a था। ठीक है, तो मैंने इसके y कोऑर्डिनेट को निकाल लिया, दैट इज नथिंग बट द f ऑफ a विल बी देयर। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट p पे क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि कर्व को एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। तो एक लाइन जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, ऐसी लाइन को आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट P पर जो कि आपका किस में लाई कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉइंट P है वो कर्व पे लाई कर रहा है, और इस कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट P पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ आई कैन बी ड्रॉ ए टेंजेंट, और टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि कर्व को केवल एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। ठीक है, तो नाउ दैट इज पॉइंट P पे मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट विल बी देयर। चलिए मैं इसको सही से और बनाता हूं। नाउ दिस इज योर टेंजेंट। ठीक है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, पॉइंट P पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। नाउ दिस इज योर टेंजेंट विल बी देयर, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट। ठीक है, तो आपके पास कर्व था दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व पे एक पॉइंट P लाई कर रहा था। ठीक है, और इस पॉइंट P पे मैंने क्या की, टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि कर्व को एक पॉइंट पे क्या कट करती है, दैट इज टच करती है। ठीक है, तो इस टेंजेंट को अगर आपको, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है और इसके P पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो इस टेंजेंट के स्लोप को निकालने के एक फार्मूला होता है। इस टेंजेंट के स्लोप को निकालने का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। क्या करिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो आप क्या करिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स आप निकालिए, और उसके बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहां पर निकालिए, इस पॉइंट पे निकालिए। इस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट के किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो फार्मूला है कि अगर आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है, और इस P पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस स्लोप का फार्मूला क्या होगा। तो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट,
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट के स्लोप को निकालने का फार्मूला, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ठीक है। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज a कॉमा f ऑफ a, ठीक है। मैं आपके पास दैट इज आपके टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूं, किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, जो मैंने टेंजेंट खींचा उसका जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P lying on the curve, lying on the curve y is equal to fx, y is equal to fx, age equal to that is nothing but the, आप क्या करिए, आप dy by dx, आपको दैट इज कर्व दिया होगा y इक्वल टू fx, इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy by dx आएगा उसकी वैल्यू कहां पर निकाल लीजिए, पॉइंट P पे निकाल लीजिए। पॉइंट P पे जो dy by dx की वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट P पे दैट इज खींचे गए टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे आप अपने dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। उस पॉइंट पे जो dy by dx आएगा वो उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो dy by dx आपके पास कर्व था, इस कर्व के पॉइंट P पे मैंने क्या करना था, टेंजेंट को ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, आप क्या करिए dy by dx की वैल्यू निकालिए, dy by dx की वैल्यू निकालिए, मतलब अपने कर्व को डिफरेंशिएट करिए तो dy by dx आ जाएगा। इस dy by dx की वैल्यू आपको कहां पर निकालनी है, दैट इज किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। व्हाट इज द पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा f ऑफ a, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द, यहां पर लिख देता हूं, जो टेंजेंट का स्लोप होगा, स्लोप इज गिवन एज, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, आप जैसे dy by dx की वैल्यू निकालिए, dy by dx की वैल्यू निकालिए कहां पर बेटा, दैट इज पॉइंट P पे। व्हाट इज द पॉइंट P, दैट उसका कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज a कॉमा f ऑफ a, इस पे निकालिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द dy by dx को f डैश x भी लिख सकते हैं, दैट इज फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए कहां पर, a कॉमा f ऑफ a पे, ठीक है। Now this is nothing but the slope of the tangent. This is nothing but the slope of the tangent. तो कभी भी अगर मुझे एक कर्व दिया है y इक्वल टू fx, एक कर्व दिया है और उस कर्व पे एक पॉइंट P क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया लाई, तो इस कर्व पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे अगर आपको क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए उस पॉइंट पे आप क्या करिए, dy by dx की वैल्यू निकालिए। dy by dx की वैल्यू अगर मैं उस पॉइंट पे निकाल लूंगा तो उस पॉइंट पे जो dy by dx की वैल्यू होगी वही उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P a comma f of a lying on the curve y equal to fx is given as a dy by dx at the point P, ठीक है। और dy by dx को आप f dash x भी बोलते हैं या फिर y dash भी बोलते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज को मैं नोट करके लिख भी देता हूं, इतना पहले इस फिगर को बना लीजिए और इसको मैं x1 y1 के फॉर्म पे लिख भी देता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, और अगर आपको बेटा टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो अभी हम टेंजेंट की इक्वेशन भी लिखेंगे। अगर टेंजेंट एक प्रकार की लाइन है और किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए उस लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए और उस लाइन पे लाई करने वाले एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूं तो टेंजेंट का स्लोप मैंने यहां से निकाला और इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इस पे, ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट P से पास कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींची है, पॉइंट P पे टेंजेंट खींची है, तो पॉइंट P क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो है जो टेंजेंट है वो इस कर्व के किस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P का जो नाम होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी मैं नीचे वाले नोट पे लिखूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब नोट करके लिखिएगा, मैं अच्छे से लिख रहा हूं, समझिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूं, टेंजेंट का स्लोप निकालने का फार्मूला ये हम कब यूज करेंगे, दैट इज जब वो पॉइंट उस कर्व पे लाई करेगा। किसी कर्व पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस
पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है दैट स्लोप इज गिवन बाय द dy by dx वैल्यू निकाल लीजिए उस पॉइंट पे, ठीक है। वैसे dy by dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, लेकिन ये जनरल होता है, जनरल, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का तो dy by dx वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करके लिखने जा रहा हूं, ठीक है, लिखिएगा जरा। नाउ आई कैन बी टेक द नोट, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूं और एक क्वेश्चन अब सब लिखूंगा, ठीक है, समझिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द ये आपका एक्स एक्सेस है, दिस इज योर एक्स एक्सेस, ठीक है। ये आपका वाई एक्सेस है, दिस इज योर वाई एक्सेस। और यहाँ पर मैं एक कर्व ले रहा हूं, उस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, मान लीजिए ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है। नाउ दिस इज द कर्व, ये आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है। इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है P, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। इस कर्व पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है, दैट इज उसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और इस पॉइंट पे आप क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। नाउ आई कैन बी ड्रॉ ए टेंजेंट। टेंजेंट इज ए लाइन व्हिच कैन बी टच द कर्व एट ए वन पॉइंट। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। और आप किस पॉइंट पे टेंजेंट की, पॉइंट पी पे, तो ये जो लाइन है ये इसको पी पॉइंट पे क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है। तो पॉइंट पी पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो दिस इज नथिंग बट टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट। और अगर आप इस टेंजेंट का स्लोप लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इस टेंजेंट का स्लोप लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, दैट इज आप dy by dx की वैल्यू आपके पास, दैट इज कर्व की इक्वेशन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर मैं dy by dx निकालूं, कहां पर dy by dx निकालूं, एट x1, y1 पर, ठीक है। x1, y1 पर अगर dy by dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy by dx की वैल्यू x1, y1 पे क्या होगी, इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द dy by dx एट x1, y1 इज नथिंग बट द रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy by dx बोलिए या फिर इसको बोल सकते हैं f डैश x, कहां पर, एट x1, y1। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो उस पॉइंट पे आप क्या करिए, दैट इज आप अपने फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लीजिए। फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होती है, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द स्लोप। तो आपको इस टेंजेंट का स्लोप मालूम चल जाएगा इस फार्मूले से। अभी क्वेश्चन लिख रहा है तो दैट इज फार्मूला हो जाएगा स्लोप of a tangent, slope of a tangent, slope of a tangent on the curve, on the curve y is equal to fx, y is equal to fx, या फिर tangent on the slope, that slope of the tangent on the curve y equal to fx at a point, at a point p, that is x1, y1 is equal to, आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे किसकी वैल्यू निकालिए, dy by dx वैल्यू निकाल लीजिए x1, y1 पे। x1, y1 पे जो dy by dx की वैल्यू है वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर दैट इज नथिंग बट द f डैश x की वैल्यू कहाँ निकाल दीजिए, x1, y1 पे निकाल लीजिए। तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब आपको मालूम है कि टेंजेंट एक प्रकार की लाइन है, और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए, और उस लाइन पे लाई करने वाले एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींची है, पॉइंट पी पे टेंजेंट खींची, तो जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है
दिस इज कॉल्ड एज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं दैट इज P, वेयर P इज कॉल्ड, इस फिगर में जो P है दैट इज वेयर P इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। P को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और या फिर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी देयर। ठीक है, चलो तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं नेक्स्ट लाइन पे दैट इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए दैट इज इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर आपको टेंजेंट एक प्रकार की लाइन है और टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। पहली, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप तो आप निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल लेंगे, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दैट इज इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखने, तो स्लोप मालूम होना चाहिए, मालूम है। दूसरा, स्लोप टेंजेंट क्या लाइन है, तो इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट, तो पॉइंट पी जहां पर आपने टेंजेंट खींचोगे वो पॉइंट आपको हमेशा दिया होगा, दैट इज पॉइंट पी। दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज, एक पॉइंट मालूम होना चाहिए तो पॉइंट पी आपको मालूम होगा जहां पर टेंजेंट की, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द कर्व। ठीक है, जहां पर कर्व पे वो टेंजेंट क्या कर रही है, कर्व को टच कर रही है, वो पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, वो तो आपको हमेशा दिया होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कर्व, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कर्व, जो कि पॉइंट पी होगा। ये अगर दोनों चीजें आपको मालूम है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, पॉइंट पी पे जो आपने टेंजेंट खींची उसकी इक्वेशन क्या होगी, आपको पॉइंट दैट इज टेंजेंट का स्लोप मालूम है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी मालूम है, या फिर इस पे लाई करने वाले पॉइंट मालूम है। तो लिख रहा हूं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और किस फॉर्म से लिखूंगा, एक पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगा, सो दैट the equation, so that the equation of the tangent, so that the equation of the tangent at the point P, at the point P, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 is given as a, given as a, what the equation, that is, अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन लिखनी जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और उस लाइन का स्लोप मालूम है, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर दैट इज x1 y1 का काम कौन करेगा, ये पॉइंट करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और स्लोप कितना हो जाएगा, dy बाई dx एट x1, y1। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना होगा, दैट इज dy बाई dx की वैल्यू कहां पर, दैट इज x1, y1, ये आपके टेंजेंट का स्लोप होगा, दैट इज x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैंने दैट इज इस इक्वेशन को लिखा। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है x1, y1, अगर आपके पास एक पॉइंट है x1, y1, और इस x1, y1 पे अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचूं,
इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचूं तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो उस चीज को आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए कि अगर आपके पास दो लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का जो स्लोप होता है, स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो पहले इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी फिगर पे मैं नॉर्मल खींचने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं नया फिगर बना देता हूँ। इसमें काफी आपका हौच पौच हो गया, ठीक है। एक नया फिगर बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है, दैट इज टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, टेंजेंट से एक लाइन जो टेंजेंट के कैसी होगी, परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल जो बना रही होगी, दैट इज नथिंग बट द, उस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है x1, y1 पे, ठीक है। तो लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट द, पहले एक नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, अगर आपके पास दो लाइनें हैं और दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, -1। तो इफ m1 एंड m2, नोट करके लिखिए, इफ m1 एंड m2 are the slopes of two perpendicular lines। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको m1 m2 दिया है, देन दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 इज नथिंग बट इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है जिसमें से अगर आपको एक लाइन का स्लोप मालूम है तो आप दूसरी लाइन का स्लोप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको पहली लाइन का स्लोप मालूम है, m1 मालूम है, तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो स्लोप होगा m2, उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 डिवाइडेड बाई m1 विल बी देयर, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जरा फिर से एक नोट करके लिख रहे हैं, नॉर्मल के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल के बारे में, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक कर्व ले रहा हूं y इक्वल टू fx। नाउ दिस इज नथिंग बट द, नाउ आई कैन बी कंसीडर दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, और यहां मैं एक कर्व ले लेता हूं, दिस इज योर y इक्वल टू fx, दिस इज y इक्वल टू fx, ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व के में, इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज x1, y1, ठीक है। इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज p, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और इस x1, y1 इस पॉइंट पे आप नॉर्मल खींचना चाहते हैं, फिर नॉर्मल जो होगा इस पॉइंट पे उसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज पॉइंट P पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगी, दैट इज इस पॉइंट, दैट इज मैं इस पॉइंट पे टच करके एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। नाउ दैट इज नथिंग बट इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच रहा हूं। नाउ आई कैन बी ड्रॉ द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट। आपके पास कर्व था y इक्वल टू fx, ठीक है, और इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा था, दैट इज x1, y1, और x1, y1 पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट खींची। तो इस टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप है उसको मैं mt से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि कितना होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे आप dy बाई ds के लिए निकाल लीजिए, वही इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो x1, y1 पे अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मैं dy बाई ds की वैल्यू निकालूंगा। स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का जो स्लोप है, दैट इज dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए, कहां पर, x1, y1 पे। x1, y1 इस पॉइंट पे जो dy बाई ds की वैल्यू होगी वो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, दैट इज इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट इज कॉल्ड नॉर्मल।
तो दैट इज नथिंग बट द जो नॉर्मल होगा इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन है. नाउ आई कैन बी ड्रॉ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. नाउ दिस इज नथिंग बट द लाइन. ब्लैक कलर की जो मैंने लाइन खींची है वो क्या है, टेंजेंट के कैसी है, परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल. तो जो लाइन टेंजेंट से 90 डिग्री के एंगल पे होती है, फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है, और आपको इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, इस नॉर्मल की इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं तो इस नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे. नॉर्मल एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन लिखने इसमें स्लोप मालूम होना चाहिए. अब देखिए टेंजेंट का स्लोप मालूम है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है. ठीक है, तो आपको मालूम है नॉर्मल का जो स्लोप है उसको मैं mn बोल देता हूं. इस नॉर्मल का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड mn. नॉर्मल का स्लोप. आपको मालूम है जो नॉर्मल और टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है और दो परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1 होता है. तो दैट इज टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1. क्योंकि टेंजेंट का स्लोप आपको मालूम है x1, y1 पे जो आपने टेंजेंट कीजिए उसका स्लोप मालूम है, तो नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं x1, y1 पे. तो x1, y1 पे जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. और टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, दैट इज नथिंग बट द x1, y1 पे जो टेंजेंट कीजिए उसका स्लोप क्या होगा, dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए कहां पर, x1, y1 पे. ये टेंजेंट का स्लोप है, तो मैंने वैल्यू रख दी. तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा, अगर आपके पास एक पॉइंट क्या है, दैट इज x1, y1, और इस पॉइंट पे आप जो है नॉर्मल का स्लोप लिखना चाहते हो तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपॉन dy/dx एट x1, y1. ठीक है, ये आपका नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ नॉर्मल. और भाई आपको नॉर्मल का स्लोप मालूम है और नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज x1, y1 से पास कर रहा है. तो x1, y1 पे ही आपने क्या किया, नॉर्मल खींचा है. तो आप लो दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए. तो लिख रहा हूं सो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1, y1 is given h. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1 अपॉन दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज dy/dx एट x1, y1, दैट इज x1, y1. ठीक है, इनटू दैट इज x माइनस x1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है, दैट इज किस पॉइंट पे, x1, y1 पे ऑन द कर्व लाई ऑन द कर्व y इक्वल टू fx. ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई हो. चलो अब क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना टफ बात नहीं है. अगर आपको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, अगर आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू fx और इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है x1, y1, तो इस पॉइंट x1, y1 पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, आप अपने dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए इस पॉइंट पे. ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो. कई बार आपको कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म पे दी होगी, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू आपको a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा करके दिया हुआ है. तो दैट इज आप क्या करेंगे, उस
किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट दिए तो कोऑर्डिनेट पे उस dy बाई डी एस की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर कोई पैरामीटर दिया उस पॉइंट का तो उस पैरामीटर पे dy बाई डी एस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बस आपको उस पॉइंट पे dy बाई डी एस की वैल्यू निकाल लेंगे तो उस पॉइंट पे जो ड्रॉ की गई टेंजेंट होगी उसका स्लोप आ जाएगा। और टेंजेंट का अगर स्लोप मालूम है, टेंजेंट दैट इज एक पॉइंट से पास करेगी या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको मालूम होगा तो आप उसकी इक्वेशन लिख डालेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, दैट इज टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का माइनस कर दीजिएगा तो आपको नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। और नॉर्मल का स्लोप आने के बाद दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लीजिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर है। चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ आई कैन बी स्टार्टिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं ये चीज होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखें जरा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज नथिंग बट द फाइंड the equation of the tangent and normal on the curve y equal to sin x at the point whose x coordinate इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कर्व की इक्वेशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो मुझे कर्व दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, मैं इसका कर्व जानता हूं, इसलिए यहां पर मैं आपका इस कर्व को सही कर्व को ड्रॉ करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन होता है तो अगर मुझे कर्व जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया है, फिर मेरा जाना पहचाना कर्व नहीं, तो मैं कोई सा भी एक रफ कर्व बना लूंगा समझने के लिए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी सारी चीजें कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। ग्राफ बनाने से क्या होता है कि चीजें आपको जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं, और जरूरी कि हमेशा आपको जो है एक्चुअल कर्व ही ड्रॉ करना है, आप रफली कर्व ड्रॉ करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। दैट इज यहाँ पर आप देखिए, आपको जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है। जब भी आपको पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया है तो ये उसको कहने का मतलब है कि जो पॉइंट है वो इस कर्व पे लाई कर है, क्योंकि आपको जो है पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया। अगर कोई पॉइंट इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा तो दोनों एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट देगा, हम उस पॉइंट को रख के देखेंगे वो कर्व पे लाई कर है कि नहीं। अगर किसी कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हम ऐसे निकालते हैं। ये मैंने किसी कर्व पे आपके पास x1, y1 ये पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है दैट इज गिवन बाय द dy बाई डी एस वैल्यू निकाली उस पॉइंट पे, ठीक है। तो चूंकि यहां पर आप देखेंगे कि बोल रहा है कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन ड्रॉ करनी है इस कर्व पे, ठीक है। इस कर्व के किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया है। तो ये जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है, और कर्व पे लाई करने वाले इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल की क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये जो कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका मुझे एक्चुअल ग्राफ मालूम है, तो यहाँ मैं एक्चुअल ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हर बार मैं एक्चुअल ग्राफ बनाऊंगा नहीं, मैं एक रफ ग्राफ बनाऊंगा। आप कैसा भी बना सकते हैं फीलिंग के लिए। नाउ दैट इज ये आपका x एक्सेस है, नाउ दिस इज द y एक्सेस। अभी हम वो सभी क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के कि जब मेरा जो पॉइंट है वो कर्व पे नहीं लाई करेगा तब हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें जो पॉइंट है वो किस में लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है, और कर्व पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आपका जो कर्व है वो y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स ये कर्व होता है। दिस इज द y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब इस कर्व पे एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट आपको दिया है दैट इज पाई बाई 3, तो मैं मान लेता हूं पॉइंट क्या है, p पॉइंट है,
दिस इज द पॉइंट P और इसका x कोऑर्डिनेट आपको दिया है। ना इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब मैं इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख दूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। तो x की जगह कितना रख दीजिए, π/3 रख दीजिए, तो आपको इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, तो जब मैं x की जगह π/3 रखूंगा तो sin π/3 मतलब sin 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3/2 दैट इज नथिंग बट द, मैं लिख देता हूँ, इस कर्व के x कोऑर्डिनेट को मैंने रखा है, जिसकी वजह से मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट मालूम चल गया है, y कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू रखी मैंने, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, sin 60 डिग्री कितना होगा, √3/2। ठीक है, अब क्या करें, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूँ। ठीक है, नाउ मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच रहा हूँ। देखिए जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो करना है, उससे आपको फील अच्छा आएगा। इस पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। नाउ दिस इज द टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट विल बी देयर। पॉइंट P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट एक लाइन होती है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, स्लोप चाहिए। तो दैट इज पॉइंट P पे जो मैं टेंजेंट खींचूं इसका स्लोप, इसके स्लोप को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अपने फंक्शन को या फिर कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए और dy/dx की वैल्यू क्या करिए, दैट इज इस पॉइंट पे निकाल लीजिए। इस पॉइंट पे जो dy/dx वैल्यू होगी वो इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज आपको कर्व दिया है, दैट इज व्हाट इज द कर्व, दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स। इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट इज dy/dx। कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉइंट P पे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो आप क्या करिए, इस dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल दीजिए। dy/dx की वैल्यू अगर मैं x1, y1 पे निकालूंगा तो x1, y1 पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। अगर आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू निकालिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज अब मैं dy/dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, dy/dx की वैल्यू निकाल रहा हूं किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे। ठीक है, पॉइंट P पे आप dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए। अब dy/dx की वैल्यू कितनी है, cos x। ठीक है, दैट इज dy/dx की वैल्यू कितनी है, cos x। ठीक है, नाउ उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो x की जगह मैं कितना रखूंगा, x की जगह रखूंगा y की जगह, क्योंकि यहाँ पर y है नहीं तो केवल x ही रखना पड़ेगा, दैट इज 3/2, 2। इस पॉइंट पे आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx cos x, तो x की जगह इतना रखिए, y की जगह, क्योंकि यहाँ पर x ही है तो x की वैल्यू रखूंगा, y का यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें y भी रखना पड़ेगा, तो दैट इज cos कितना आ जाएगा, π/3। cos π/3 कितना होता है, दैट इज 1/2। तो दैट इज 1/2 क्या रिप्रेजेंट करा, 1/2 रिप्रेजेंट करा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो दिस इज नथिंग बट द dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रही है किसको, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट लाइन पे, सो दैट दिस इज नथिंग बट द, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट π/3, 3/2। कितना आ रहा है स्लोप, दैट इज नथिंग बट द 1। क्योंकि टेंजेंट का स्लोप है तो इसको मैं एम्प्टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मेरे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया उसका स्लोप मुझे मालूम चल गया, तो उसकी इक्वेशन लिख देता हूं भाई। व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट π/3, दैट इज √3/2। तो इक्वेशन क्या होगी, दैट इज y माइनस y1 इस पॉइंट पे, दैट इज टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी y, ये आपका x1, y1 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्लोप मालूम है तो इक्वेशन होगी दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m कितना, स्लोप कितना, 1/2, दैट इज x माइनस x1।
ठीक है। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कर भी देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो दिस इज 2y माइनस का 3, यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द x माइनस पाई बाई 3, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अब आप जो है अगर x y को उधर लाइन जाए उधर और x को इधर ले आइए कांस्टेंट को, तो दिस इज नथिंग बट द x माइनस 2y इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस रूट 3। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पहले नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। दैट इज नथिंग बट ये टेंजेंट है। नॉर्मल क्या होगा? ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नोन एज ए नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज द नॉर्मल। तो टेंजेंट का स्लोप मालूम है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल लिख देता हूं, ठीक है। दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का जो स्लोप है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m सफिक्स में n। नॉर्मल का जो स्लोप होता है दैट इज नथिंग बट द -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप तुम निकाल चुके हो भैया। टेंजेंट का स्लोप कितना है? दैट इज नथिंग बट द, कितना निकाला है तुमने? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप है हाफ, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। नाउ दिस इज -1 अपॉन हाफ, तो दैट इज नथिंग बट द कितना आ जाएगा? माइनस का 2 विल बी देयर। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट इस पॉइंट पे दैट इज पाई बाई 3 कॉमा और रूट 3 बाई 2 इज गिवन एज दैट इज y माइनस y1, y माइनस y1। y1 की वैल्यू कितनी है? रूट 3 बाई 2 एंड दैट इज m। स्लोप कितना है? -2 x माइनस पाई बाई 3। यही इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि उतना अच्छा सिंप्लीफाई होके आंसर आ नहीं रहा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विल बी देयर। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं बाय क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ आई कैन बी टेकन द सम बेसिक क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है। मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आराम से जो है मेरी बातें सुनते जाएं, ठीक है। चलो नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। फाइंड द, आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent, find the equation of the tangent and normal, tangent and normal at, find the equation of the tangent and normal on the curve y is equal to e की पावर x। कर्व आपको दिया है y is equal to e की पावर x at x equal to 0, ठीक है। आपको क्या करना है? आपके पास जो कर्व है दिस इज योर कर्व, और इस कर्व के दैट इज किस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है? दैट इज जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया, चूंकि ये पॉइंट आपका कर्व पे लाई करेगा, चूंकि अगर जो है मान ली नहीं लाई करता तो वो बताता, दोनों कोऑर्डिनेट देता, तभी हम चेक करके बता सकते। उसने केवल एक ही कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये इंडिकेशन है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, वो पॉइंट जिस पे लाई कर रहा है। तो मैं पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करूंगा? अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? आप अपने कर्व को क्या करेंगे? dy बाई ds के लिए निकालेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। चलो तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। तो मैं कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका भी यार कर्व ड्रॉ करना बड़ा आसान है। तो दैट इज नथिंग बट द, सिंपल से एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज, नाउ दिस इज y इक्वल टू e की पावर x। मुझे कर्व का ग्राफ मालूम था इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया। इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0, ठीक है। इस कर्व पे लाई करने वाले एक पॉइंट P है, मान लेते हैं P इज द पॉइंट। चलो दिस इज द पॉइंट P,
दिस इज द पॉइंट P, ठीक है। वैसे अगर सही से बनाए तो x कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। और इस पॉइंट पे, इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है P, जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप देखेंगे चूंकि ये पॉइंट आपका कर्व पे लाई कर रहा है, और अगर पॉइंट कर्व पे लाई करे तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका जब x कोऑर्डिनेट मैं इसमें रख दूंगा पॉइंट का, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो रखने की कोशिश करता हूँ। नाउ पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसमें रखिए, और रखने के बाद इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की जगह जब 0 डालेंगे तो e की पावर 0 दैट इज 1, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 0,1। तो इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर है 0,1, और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप खींचना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो टेंजेंट एक लाइन हो तो उसका स्लोप लिखना पड़ेगा। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, दैट इज आप dy बाई ds की वैल्यू निकाल लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं टेंजेंट बना देता हूँ एक बार जो है, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो नाउ पॉइंट P पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ आई कैन बी ड्रॉ ए टेंजेंट। नाउ दिस इज योर टेंजेंट, ये आपकी क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, पॉइंट P पे अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मुझे dy बाई dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। dy बाई dx कैसे निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन, y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू, नाउ दिस इज e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। अब आपको टेंजेंट का स्लोप कहां पर निकालना है, जिस पॉइंट पे, तो dy बाई dx के लिए इस पॉइंट पे निकालें। जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे dy बाई dx के लिए निकालते। तो dy बाई dx की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं किस पॉइंट पे, 0,1 पे, ठीक है। dy बाई dx वैल्यू कितनी, e की पावर x, कहां पर निकालना है, 0,1 पे। तो x की जगह 0 डालिए, y की जगह 1 डालिए, क्योंकि y है नहीं तो 0 डालने पे काम हो जाएगा। तो दिस इज e की पावर 0, दैट इज नथिंग बट द 1। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 0,0, 0,1 पे जो आपने टेंजेंट खींचे उसका स्लोप। तो स्लोप क्या, dy बाई dx के लिए 0,1 पे रिप्रेजेंट करेगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसको मैं mt से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपका टेंजेंट का स्लोप है, किस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है, पॉइंट P पे, ठीक है। तो लिखने का तरीका ध्यान से देख लीजिए, पॉइंट P पे जो मैंने टेंजेंट खींची है उसके स्लोप को, किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, ठीक है। कितना आ रहा है स्लोप, दैट इज 1। तो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज नथिंग बट इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, equation of the tangent is nothing but given as a y minus y1, y minus y1 is equal to m, स्लोप कितना है 1, दैट इज x माइनस x1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन है, आप सबको उस साइड राइट साइड पे लेके चले जाइए, तो दैट इज नथिंग बट द कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, या फिर नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल पॉइंट P पे जो होगा, नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नाउ दिस इज योर नॉर्मल। तो क्योंकि टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे आप। नाउ दिस इज नथिंग बट द लाइन, नॉर्मल का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज नथिंग बट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। हाँ, टेंजेंट का स्लोप 1 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -1 अपॉन 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज नथिंग बट इक्वल टू -1। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द normal is nothing but equal to y minus y1 is equal to m x minus x1। तो दिस इज y minus 1 is equal to minus x। तो यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी x plus y minus 1 equal to 0। Now this is the equation of the normal, this is the equation of the normal,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। फाइंड द इक्वेशन of the tangent to the curve root of x plus root of y is equal to a at the point when x is equal to a square by 4। ठीक है, a square by 4 will be there। आपको क्या करना है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है कर्व के उस पॉइंट पे जहां पर x की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है, और कर्व पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट दिया है, तो y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। और बेटा इस कर्व के इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो नाउ दैट इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ये पॉइंट आपका कर्व पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, कर्व की जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो हम एक क्या करेंगे, नॉर्मल सा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सही ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम ग्राफ जो है जो कर्व का खींचते हैं वो इसलिए खींचते हैं कि थोड़े से हमारे कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो मैं एक रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द, वैसे इसका कर्व का जो ग्राफ है वो बड़ी आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई का जो सम है वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो जब मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, दोनों का सम जो है एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बढ़ाएंगे तो इसको वाई की वैल्यू क्या होगी, घटनी चाहिए। तो ऐसा कुछ कर्व आएगा, मैं ऐसे रैंडम खींच रहा हूँ, सही कर्व नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू कम होगी, तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा इसका। ये मैंने अपनी तरफ से खींच दिया, ये आपके इस कर्व का एक रैंडम ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपको इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज दिस इज द पॉइंट। मान लो इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, इसका x कोऑर्डिनेट कितना दिया, a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपका कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की ये वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं पहले इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं बेटा। ठीक है, नाउ यहाँ पर चूंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा तो यहाँ मैं इसको अलग से निकाल रहा हूँ। कर्व की इक्वेशन क्या है, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू ए, ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज, क्योंकि दैट इज आपका पॉइंट P इज लाइज ऑन द कर्व। एक पॉइंट है इस कर्व पे लाई कर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को रख दीजिए तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो दैट it can be satisfy the equation of the, so that it can satisfy the equation of the curve। कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट रख दीजिए। जब आप एक्स कोऑर्डिनेट रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर बाई 4 प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट, तो यहाँ से आपका रूट वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, a माइनस a बाई 2, तो दिस इज नथिंग बट द a बाई 2। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y कोऑर्डिनेट बेटा कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a स्क्वायर बाई 4। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम चल गए, इस पॉइंट पे आपको क्या करनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो इस पॉइंट पे पहले क्या करेंगे, जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालेंगे। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आप इस पॉइंट पे dy बाई dx वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट dy बाई dx निकालने के लिए आप इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट द इक्वेशन ऑफ द कर्व,
ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब आप करेंगे रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज रूट ऑफ एफ एक्स का मैंने बताया था, रूट ऑफ एफ एक्स का कितना होता था, 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स का कितना होता, फिर एफ एक्स का भी होता था। तो ये आपका रूट ऑफ एफ एक्स है ना, तो दैट इज 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स के तौर पे एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज प्लस दैट इज रूट ऑफ एफ एक्स का कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एफ एक्स का हो जाएगा दैट इज 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का होगा वाई, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx। और भाई ये तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा 2 कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ उसको कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज नथिंग बट द, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, तो दैट इज 1/2 रूट ऑफ वाई dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 रूट ऑफ एफ, 2 रूट ऑफ x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स। दिस इज द dy बाई dx। लेकिन आपको किस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ड्रॉ कर निकालना है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आप dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। पॉइंट P पे अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो आप अपने dy बाई dx की वैल्यू निकालिए पॉइंट P पे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, a स्क्वायर बाई 4 कॉमा a स्क्वायर बाई 4। तो इस पॉइंट पे जब मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालूंगा तो दिस इज माइनस y की बेटा वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर बाई 4, और x की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर बाई 4। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट द dy बाई dx वैल्यू पॉइंट P पे कितनी आ जाएगी दिस, और पॉइंट P पे जो dy बाई dx की वैल्यू है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप तुमने निकाल लिया, और टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। पॉइंट P पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज y माइनस y1। y1 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर बाई 4। स्लोप कितना है, -1, दैट इज x माइनस x1। दिस इज a स्क्वायर बाई 4। तो y माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a स्क्वायर बाई 4। x को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई, और जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो दैट इज a स्क्वायर बाई 2। ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रोज मैं आपको कम से कम पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको बोर्ड लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, बोर्ड तो मैं कवर ही कर रहा हूँ, साथ ही साथ एडवांस लेवल पे भी ये चैप्टर आता है, एडवांस लेवल पे भी मैं जाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि कैसे करनी है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, find the equation of the tangent and normal to the curve y is equal to x cube minus x divided by 1 plus x square at the point when x equal to 1। तो इस कर्व पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो इस कर्व देखो, स्टैंडर्ड कर्व तो नहीं, तो मैं कुछ रैंडम से इसका कर्व बना लूंगा। ठीक है, ये आपके पास कर्व है, और दिस इज द कर्व। ठीक है, कुछ भी बना लीजिए यार, कुछ भी बना लीजिए। चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल वाले जो चैप्टर है इसमें आपको एग्जैक्ट कर्व की जरूरत नहीं है। तो इस कर्व की इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस कर्व पे एक पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर डालो, तो जब x की जगह 1 आप डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो दैट इज इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट खींचूंगा उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स की निकालो इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल कहलाती है, ये नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट खींच लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप के लिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स के लिए आपको अपने कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द कर्व, और आप जब कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो आ जाएगा भाई dy बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्स स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए। तो dy बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और अभी मैं बताऊंगा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो यहां से आपके पास जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो dy बाई डी एक्स है, लेकिन आपको तो टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, पॉइंट P पे, तो दैट इज 1,0 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपके इस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को, तो मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं कहां पर, दैट इज आपका 1,0 पे। 1,0 पे अगर मैं इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, 1,0 पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। नाउ दैट इज नथिंग बट द dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा 2x, डिवाइड, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू रखिए। ठीक है, कहां पर निकालना है इस dy बाई डी एक्स वैल्यू, दैट इज 1,0, तो x की जगह 1 डालिए। जब x की जगह बेटा मैं 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1 डालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 डालेंगे तो 3 माइनस 1 2 इंटू 2, और नीचे कितना आएगा, यहाँ 1 डालेंगे तो दैट इज नथिंग बट द दिस इज, और बेटा यहाँ होल स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप 1 डालेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा 2, यहाँ भी कितना आएगा 3 माइनस 1 दिस इज 2, तो ऊपर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,0 पे दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा 1, और बेटा 1,0 पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द -1 अपॉन 1, तो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, दैट इज -1। नॉर्मल का स्लोप मालूम चल गया, टेंजेंट का स्लोप मालूम चल गया, तो दोनों की इक्वेशन आप बड़ी आसानी से लिख देंगे। तो लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट द, किस पॉइंट पे निकालना है इक्वेशन, 1,0 पे, तो y minus y1 is equal to m, what is the slope of the tangent 1, x minus x1, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y is equal to x minus 1। ठीक है,
अगर आप इसको वहां ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, -1, x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और यहाँ भी अगर इसको ले जाना चाहे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको मेरी बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। बाकी मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, कल हम लोग इसी टाइम पे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, 9 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है, 9 o'clock पे मैं आपकी जो है क्लास को स्टार्ट करूंगा। अगर कोई डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, और आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए, तो मीटिंग को लीव कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।